हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर chords of a circle. Prove that the sum of arc BC and arc AD is equal to the circumference of the circle. Semi-circumference of the circle. तो हम सबसे पहले यहाँ गिवन लिख लेते हैं और गिवन में हमको इन अ सर्कल टू chords AB and CD intersect each other at P at right angle. So this is 90 डिग्री और ये हमारे पास पॉइंट P है और ये इसका हम सेंटर मान लेते हैं O. सो हमको प्रूफ करना है that arc BC plus arc AD is equal to semi-circumference of circle. अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, दैट इज OC, OB, OA एंड OD. सो यहाँ हम लिख सकते हैं ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD. नाउ यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे. वी विल बी ज्वाइनिंग BD. ऑल्सो ज्वाइन BD. ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री. चारों तरफ सारे एंगल्स 90 डिग्री है, दे आर एट 90 डिग्री. सो प्रूफ के लिए यहां पर अभी हम आर्क लेंगे AD. ठीक है, AD से हमारा सेंटर एंगल AOD बन रहा है और AD से ही हमारा एंगल ABD बन रहा है, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो हम AOD को ट्वाइस ऑफ ABD लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम BOC लेते हैं, दिस आर्क BOC, इस आर्क से हम देख सकते हैं दैट BDC इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट. सो ये ट्वाइस हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले आर्क AD सबटेंड्स एंगल AOD at the center and angle ABD at remaining part of circle. Therefore angle AOD is equal to twice of angle ABD. Similarly arc BC subtends angle BOC at the center and angle CDB at part of circle. So आप यहाँ कह सकते हैं that angle BOC is twice angle CDB. तो अब यहाँ पर हम इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. ऐड 1 and 2. So we get angle AOD plus angle BOC is twice angle ABD प्लस ट्वाइस एंगल सी डी बी. सो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे
ए बी डी प्लस एंगल सी डी बी। सो ये हमारे पास अभी इतना कैलकुलेट कर लिया है हमने। अब इन ट्रायंगल पी बी डी दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स अगर हम निकालते हैं, एंगल पी डी बी प्लस एंगल डी बी पी प्लस एंगल बी पी डी is equal to 180 degree, and this angle BPD is 90 degree. So angle PDB plus angle PBD plus 90 degree is equal to 180 degree. So अब इन तीनों का सम एंगल PDB plus angle PBD is equal to 90 degree. अब चाहे आप यहाँ पर CD बी लिखो, चाहे पी डी बी लिखो, इट इज सेम थिंग। और वही हम यहाँ पर ए पी डी लिखें या पी बी डी लिखें, इट इज सेम थिंग। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज एंगल सी डी बी प्लस एंगल ए बी डी, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पी पॉइंट को हमने ए के साथ और सी के साथ मर्ज कर दिया है। सो इसकी वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज 2 into 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो इन दोनों का ही सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर्क ए डी प्लस आर्क बी सी विल बी equal to arc which subtends 180 degree at the center. Therefore we can say that arc AD plus arc BC is half the circumference of the circle. सो इसको हम कह सकते हैं सेमी सर्कमफेरेंस। हाफ द सर्कमफेरेंस मतलब सेमी सर्कमफेरेंस, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ bisect angle APB, प्रूव दैट QR bisect angle ARB। तो ARB बाइसेक्ट कर रहा है इस QR के साथ, ये हमको प्रूव करना है। और PQ बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है दैट PQ बाइसेक्ट्स एंगल APB, और हमको प्रूव करना है दैट QR bisects एंगल ARB। सो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज दी सेगमेंट AB, और इस सेगमेंट में ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो APB विल बी इक्वल टू ARB। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ARB बिकॉज दे आर द एंगल्स in the same segment. Therefore we can say that PQ bisects angle APB, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं that angle APQ is equal to angle BPQ, मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स आर्क AQ इज इक्वल टू आर्क QB। ये दोनों आर्क इक्वल हैं, देयरफॉर आर्क AQ इज इक्वल टू आर्क BQ। ये दोनों आर्क हमारे इक्वल हैं बिकॉज इक्वल एंगल्स मेक इक्वल आर्क्स। Therefore we can say, अब ये दोनों आर्क इक्वल हो गए हैं तो इस पर ये वाला एंगल बन रहा है, उस पर ये वाला एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल
हो सकते हैं. So we can say that angle ARQ is equal to angle BRQ. Therefore, we can say that hence QR bisects angle ARB. अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब QR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ARB को. Question number 18. AB and AC are two chords of a circle as shown in the adjoining figure. P and Q are the midpoints of arc AB and arc AC respectively. The chord PQ cuts AB and AC at X and Y respectively. Show that AX is equal to AY. तो पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं. गिवन में है that AB and AC are two chords. P and Q are midpoints of arc AB and AC. Chord PQ intersects AB and AC at X and Y. अब हमको प्रूव करना है that AX is equal to AY and कंस्ट्रक्शन में हम ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे. दैट इज P से A से Q, Q से C और यहाँ इस सेंटर से जाते हुए B से Q. तो यहाँ हम लिख सकते हैं जॉइन AP, AQ, CQ एंड BQ. ये सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए हैं. सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क AB. ओके, ये हमको गिवन है. देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB. So we can say that arc AP is equal to arc PB. ये दोनों आर्क हमारे इक्वल हैं. सो इन दिस केस अगर ये आर्क इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट एंगल AQP is equal to angle PAB. ओके, सो इन आर्क से रिलेटेड जो भी आपके एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं. सो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. यहीं पर आप देख सकते हैं दैट Q इज अ मिड पॉइंट, तो ये दोनों आर्क भी इक्वल होंगे सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क AC. So we can say that arc AQ is equal to arc QC. ये दोनों आर्क इक्वल हैं. अब इसी आर्क से आप देख सकते हैं एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है. सो वी कैन से देयरफॉर एंगल APQ is equal to एंगल QAC. सो इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं. इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. सो ऐड 1 and 2, we'll get angle AQP plus angle AQAC is equal to angle PAB plus angle APQ. अब हमें ये पता है that ये वाले ट्रायंगल में AXP, in this triangle AXP is equal to AYQ. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बिकॉज थर्ड एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट एंगल AXP इज इक्वल टू एंगल AYQ. दैट इज थर्ड एंगल ऑफ टू ट्रायंगल APX एंड AYQ. तो इन दोनों ट्रायंगल का थर्ड एंगल है इसलिए इक्वल है. सो इन ट्रायंगल AXY वी कैन से दैट
एंगल AXY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AXP, दिस एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये वाला एंगल इसका 180 का माइनस लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम AYX लिखते हैं, सो वी कैन राइट इट एज 180 डिग्री माइनस एंगल AYQ। ओके, और ये दोनों एंगल तो हमने बता दिए हैं इक्वल है, सो इन दैट केस वी कैन से दैट एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल AYX, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस इसका भी लिख सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। सो इन दिस केस अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके आर्क भी इक्वल होंगे, सो देयरफॉर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो AY विल बी इक्वल टू AX। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, सो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स के कारण ये इक्वल है, सो वी कैन से दैट AY इज इक्वल टू AX, hence proved. Question number 19. A triangle ABC is inscribed in a circle and the bisectors of the angles meet the circumference at X, Y and Z. Show that the angles of the triangle XYZ are respectively 90 degree minus A by 2, 90 degree minus B by 2 and 90 degree minus C by 2. So ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज ABC ट्रायंगल और इसके बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं उससे दूसरा ट्रायंगल XYZ बन रहा है। तो आपको ये बताना है ये सारे 90 डिग्री माइनस बाइसेक्टर्स के एंगल्स के 90 डिग्री माइनस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे दैट ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल AX, BY and CZ are bisectors of angle A, angle B and angle C, where XY, YZ and ZX are joined. ये हमने गिवन लिख दिया है। Now we need to prove that angle X जो है that is 90 डिग्री माइनस A by 2 है, एंगल Y जो है that is 90 डिग्री माइनस B by 2 है, एंड एंगल Z जो है that is 90 डिग्री माइनस C by 2 है। अब हम प्रूव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आर्क सबस्टैंड AXZ and AXZ and ACZ, मतलब ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो वी कैन राइट आर्क AZ subtends angle AXZ and angle ACZ on same side. So angle in the same segment क्या हो जाता है इक्वल, सो एंगल AXZ is equal to angle ACZ. So these are the angles in same segment. अब हम यहाँ सिमिलरली लिख सकते हैं दैट एंगल AXY is equal to एंगल ABY. AY हमने ले लिया है तो AXY एंड ABY ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड कर देते हैं सो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल X आ जाएगा। सो ऑन एडिंग दीज टू एंगल X will be equal to angle ACZ plus angle ABY. So ACZ इसका हाफ होगा और ABY इसका हाफ होगा। सो हम लिख सकते हैं दिस इज हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B, एंड वी नो एंगल B प्लस एंगल C को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री
माइनस दिस कंप्लीट एंगल जो भी होंगे इसके अंदर उसका सम होगा 180 डिग्री. सो इसको हम लिख सकते हैं एज हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए, टेकिंग दिस इनसाइड, सो वील हैव 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2. ओके, सो इसी तरीके से आप सारे एंगल सब्सटेंड करके बाकी के सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए ले लीजिएगा तो एक ये एंगल बन जाएगा और एक ये एंगल बन जाएगा, और इन दोनों का जब हम सम कर देंगे देन वील गेट एंगल दिस, और इससे हम इन दोनों का सम निकाल सकते हैं. सो वी कैन राइट सिमिलरली we can prove that angle y is equal to 90 degree minus angle b by 2 and angle z is equal to 90 degree minus angle c by 2. Question number 20. Through A, one of the point of intersection of two congruent circle whose centers are M and N, two straight lines PAQ and XAY are drawn as shown in the adjacent figure. Show that PX is equal to QY. तो सबसे पहले हम यहाँ पर given लिख लेते हैं. Given में in these circles with center M and N intersect each other at A and B. यहाँ पर हम इसको B मार्क कर देते हैं. Two straight lines PAQ and XAY are drawn through A and PX and QY are joined. अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट PX इज इक्वल टू QY. कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम इसके सेंटर से ये पॉइंट्स जोड़ देंगे. MX PM NQ NY. सो हम यहाँ लिख सकते हैं जॉइन MP MX NQ and NY. So starting with the proof, सबसे पहले हम आर्क PX ले लेते हैं. This is making angle at the center and PAX at any part of the circle. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर्क PX subtends angle PMX at center and angle PAX at remaining part of circle. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं that angle PMX is twice angle PAX. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट PAX एंगल इज हाफ ऑफ एंगल PMX. सिमिलरली अगर हम आर्क देखें दिस QY subtends angle QNY at center and angle QAY at remaining part of circle. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं that angle QNY is twice angle QAY,
or we can say that angle QAY is half of angle QNY. अब आप देख सकते हैं that this angle and this angle is vertically opposite. So हम लिख सकते हैं angle PAX is equal to angle QAY because they are vertically opposite angle. अब अगर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं सो हाफ ऑफ एंगल PMX विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QNY एंगल. सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PMX इज इक्वल टू एंगल QNY. सो ये दोनों सेंटर के एंगल इक्वल हो गए हैं. सो अगर इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं that means ये दोनों आर्क भी इक्वल हो गए हैं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट आर्क PX इज इक्वल टू आर्क QY. अगर एंगल सेंटर के इक्वल हैं सो आर्क भी इक्वल होंगे. सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल आर्क सबटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर. ओके, सो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं दैट PX विल बी इक्वल टू QY बिकॉज इक्वल आर्क मेक्स इक्वल कॉर्ड्स. सो हेंस प्रूव्ड. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.